29 दिसंबर को झारखंड सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं और इस दौरान राज्य सरकार ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। 4 साल की उपलब्धियों का बखान तो होगा ही, साथ ही 8000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाएंगे और सरकार ये जताने की कोशिश करेगी कि ये सरकार युवा हितैषी है, युवाओं के हित की सोचती है और उन्हें रोजगार की फिक्र है और इसलिए नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच राज्य के युवा, राज्य के अभ्यर्थी अभी भी आंदोलनरत है। कई मुद्दों को लेकर लगातार जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, इन आयोगों के बाहर युवाओं को, अभ्यर्थियों को देखा जा रहा है जो लगातार परीक्षा के लिए परेशान हो रहे हैं। अगर परीक्षा दे देते हैं तो रिजल्ट को लेकर परेशान होते हैं, रिजल्ट निकल जाता है तो उसमें गड़बड़ी सामने आती है। ऐसे में जब नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं तो फिर से युवा सवाल कर रहे हैं कि आखिर हमारे मसलों का हल कैसे होगा, क्यों, कब तक होगा और क्यों नहीं हो रहा है। कई ऐसे सवाल हैं जिससे सरकार को दो चार होना पड़ सकता है। हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, 4 साल इस सरकार को हो रहे हैं और इतनी नौकरियां, इतने नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच युवाओं का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा है और उनका कहना है कि लगातार जो रिजल्ट निकल रहे हैं, क्यों उसमें गड़बड़ी हो रही है। जी, झारखंड की हेमंत सरकार के कार्यकाल के लगभग 4 साल पूरे हो गए हैं और 29 दिसंबर को पूरे 4 साल पूरे हो जाएंगे और ऐसे में अभ्यर्थी जो है वो काफी परेशान है। युवा जो है लगातार सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि चुनावी सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये वादा किया था कि जब वो राज्य की सत्ता में आएंगे तो 5 लाख नौकरियां हर साल देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन युवा सिर्फ यही सवाल पूछ रहे हैं आसिया कि आखिर बेरोजगारी भत्ता का क्या, आखिर वो 5 लाख नौकरियां सरकार कब देगी। क्योंकि देखिए, अगले साल की बात करेंगे तो चुनावी वर्ष हो जाएगा, लेकिन जितने भी अभ्यर्थी है उन्हें सिर्फ इसी साल से उम्मीद है कि शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोई अच्छा पहल कर देंगे ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। कई बार हम अपने दर्शकों को वो भी तस्वीर दिखाए आसिया की किस तरीके से जेएसएससी कार्यालय के समक्ष अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, कई विषयों को लेकर पहुंचे थे। उनका कहना है कि सीजीएल की परीक्षा 8 साल से नहीं हुई है, दूसरी ओर पीजीटी की परीक्षा हुई तो आंसर की में गड़बड़ी सामने आई। लैब असिस्टेंट के भी अभ्यर्थी जो है वो जेएसएससी कार्यालय पहुंचे थे, उनका कहना था कि कई अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वो पेंडिंग कर दिया गया है। तो कई सवाल जो है झारखंड के अभ्यर्थी पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर जेपीएससी या फिर जेएसएससी विवादों में क्यों रहता है, क्यों जो भी विज्ञापन जारी होता है, क्यों वहाँ जो परीक्षाएं ली जाती है वो हमेशा से ही विवादों में ही रह जाती है। क्योंकि जेपीएससी का भी सभी लोगों ने देखा होगा आसिया की 7वीं से 10वीं जेपीएससी जब आयोजित हुई थी, जब परीक्षाएं हुई, उसमें भी घोटाले का मामला जो है वो सामने आया था। अभ्यर्थी आंदोलन किए कई महीनों तक, झारखंड की राजधानी रांची के साथ साथ 24 जिलों में इसका जो आंदोलन है वो देखने को मिला। अब जेएसएससी के अभ्यर्थी भी जेएसएससी कार्यालय का हर एक दिन जो है वो धरना प्रदर्शन वहां करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी तस्वीर हमने दिखाई कि किस तरीके से लैब असिस्टेंट के अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे थे। 690 सीट्स के लिए ये परीक्षा हुई थी। कई चयनित अभ्यर्थी जो है वहां पर पहुंचे, उनका कहना है कि रिजल्ट पेंडिंग हो गई है। कई लोगों का रिजल्ट में नाम आया, कई लोगों का पेंडिंग में नाम आया, लेकिन पेंडिंग लिस्ट भी जारी नहीं हुआ है। ये कारण उन्हें नहीं पता चल रहा है कि आखिर पेंडिंग में नाम क्यों आया है, आखिर कौन लोग पेंडिंग लिस्ट में। दूसरी ओर सीजीएल के भी अभ्यर्थी जो है वहां पर पहुंचे थे, उनका कहना था 8 साल से वो लोग तैयारी कर रहे हैं। अब जब अधिकारियों की ओर से ये पुष्टि हुई, अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि 28 जनवरी और दूसरा जो 4 फरवरी को सीजीएल की परीक्षा होगी, उसमें भी अभ्यर्थी सवाल उठा रहे कि क्या ये परीक्षा होगी। तो आप समझ सकते हैं आसिया कि किस तरीके से यहाँ की युवा जो है वो परेशान है। सरकार का कहना था कि ये जो सरकार है, ये मुख्यमंत्री है, युवा मुख्यमंत्री है, युवाओं की बात आगे रखेंगे, युवाओं का भला सोचेंगे। लेकिन युवा जो है वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ गया बेरोजगारी भत्ता, कहाँ गया 5 लाख नौकरियां। कई योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोगों को बता रहे हैं, लेकिन यहाँ के अभ्यर्थी जो है आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि अब हम लोग क्या करेंगे। दूसरी ओर आपने देखा कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ की ओर से भी आंदोलन देखा जा रहा है। लगभग 180 दिन लगभग हो गए हैं आसिया, उनका भी यही कहना है कि सरकार। करिश्मा, क्या उनसे किसी ने मुलाकात करने की कोशिश की है, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन? उनका यही कहना है कि सरकार की ओर से आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन 29 दिसंबर को उन लोगों की ओर से भी एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। जो महिला पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ की जितनी भी महिलाएं हैं वो लोग भी आंदोलन करेगी। तो कह सकते हैं कि हर वर्ग के लोग परेशान हैं, हर वर्ग के लोग जो है वो आंदोलन करे। कल आपने देखा होगा आसिया की पारा शिक्षक भी अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जेएमएम के नेता के आने के बाद उन लोगों ने उस लाइन को ड्रॉप किया। उनका कहना है कि कुछ दिन के बाद वो लोग सरकार से वार्ता करेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वार्ता करेंगे।
करेंगे और उस दिशा में आगे रणनीति बनाएंगे। तो कह सकते हैं आशा कि आप देख सकते हैं अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग विषय को लेकर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। लोग सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार कर क्या रही है। सरकार की ओर से दावे आ रहे हैं आसिया की सरकार ये काम की है, सरकार लोगों के बीच जा रही है और यही बताने और समझाने की कोशिश कर रही है कि इस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कार्य किए हैं। तो कह सकते हैं आसिया कि 29 दिसंबर को कई वर्ग के लोग जो है जहां कार्यक्रम हो रहा है वहां पर पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल पूछेंगे, अलायंस की सरकार से सवाल पूछेंगे कि आखिर जो वादा करके आप लोग राज्य की सत्ता में आए हैं उस वादे का आखिर है क्या। तो चलिए, यानी कि जो 29 दिसंबर का दिन है वो इम्तिहान का दिन सरकार के लिए भी होगा, क्योंकि जिन युवाओं को खुश करने के लिए उस दिन नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, वैसे ही कई युवा आंदोलन की राह पर नजर आएंगे। अलग अलग संघ हैं जिनकी अलग अलग मांगे हैं और उस संघ के जरिए वो सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे, अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे। अब देखना है कि जो 29 तारीख का इंतजार कर रहे हैं जो भी संघ, जो भी युवा अभ्यर्थी, क्या उनके मसलों का हल हो पाता है। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को, इसी तरह तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।